हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 34 साइज़ का बोट नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। और बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने कटिंग की बैक पार्ट की। आप तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से इसी तरह से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना है, तो हाफ इंच पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। मार्किंग और कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो हमें कपड़े को भी नीचे से सीधा कर लेंगे और नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और ऊपर का नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3 इंच और विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और बोट नेक का शेप दे देंगे। अब 2 इंच नीचे की तरफ लेते हुए और पूरी नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और विड्थ में 3.5 इंच और ऊपर से 3.5 इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नीचे का नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। इसी तरह से ऊपर से राउंड नेक कर निकालना है। अब हम नेक को कट कर लेंगे। ऊपर का भी नेक हम कट कर लेते हैं और मेन फैब्रिक हमें कट कर लेना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और सबसे पहले हम नीचे का नेक को स्टिच कर लेंगे। ये बिना पेपर पेस्टिंग का मैं नेक तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग अटैच करते हुए कर सकते हैं। ये बिना पेपर पेस्टिंग के बहुत ही इजी और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी होगा। अब मेन फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है मेन फैब्रिक को और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर अच्छी तरह से कट कर लीजिएगा ताकि पलटने में आसानी हो जाए हमारे। और कपड़े को रॉन्ग साइड लेके जाना है, अच्छी तरह से बिठा लेंगे कपड़े को। देखिए, अब हमें ऊपर का नेक रेडी करना है, तो हमें नीचे वाला फैब्रिक थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और जो 2 इंच का डिस्टेंस है उसी के अंदर डालते हुए अच्छे से पिनअप कर लेना है। बराबर से नेक को बिठा लेना है और पिनअप कर लेंगे और ऊपर के नेक को हमें स्टिच कर लेनी है। और मेन फैब्रिक हम नेक के बराबर से कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक को हमें नेक के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे नेक को छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। अब जो हमने फोल्ड किया था उसी फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लेना है। देखिए कितनी आसानी से निकल के आ रहा है और मेरा ऊपर का और नीचे का नेक रेडी हो चुका है। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हुआ है। अब अस्तर के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है पूरे राउंड में। हाथ से थोड़ा फैब्रिक को प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब जो मेन फैब्रिक हमारा अस्तर के बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से कट कर लेना है मेन फैब्रिक को। देखिए, हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने कट करते हुए वेस्ट का मेजरमेंट लेते हुए 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था उसी को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे दोनों साइड के। अब कमर पट्टी लगाते हुए हमें नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा, तभी हमारी कमर पट्टी अच्छे से फिनिशिंग के साथ आ जाती है। और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। देखिए, इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा ली है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेनी है।
देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें एक बो रेडी कर लेना है। बो के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, ऊपर से मैंने इसका मेजरमेंट लेते हैं 2.5 इंच का। इसी तरह यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच पर हमारा ये ओवल शेप का मैंने फैब्रिक लिया है, अस्तर का फैब्रिक, और मेन फैब्रिक के साथ राइट साइड पर रखते हुए उसको अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक के राइट साइड पर ही रखना है अस्तर का फैब्रिक, और पूरे मेन फैब्रिक को अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब सेंटर से हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे राउंड में, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब सेंटर से थोड़ा कट्स लगा दिया है, पट्टी को पलटा लेते हैं। पूरे सर्कल को पलटा लेते हैं। अब छोटी पट्टियाँ रेडी की है मैंने 5 इंच पर, और उसके अफीफ में रखी है 2 इंच, और ऊपर से लेंथ में रखी है 5 इंच। इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ रेडी की है, और उसको हम स्टिच लगा लेंगे कॉर्नर से बराबर से। एक कॉन्ट्रास्ट से मैंने साड़ी का फैब्रिक लिया है, अब उसको पलटा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेनी है। ये रिबिन्स रेडी करने हैं बो को लगाने के लिए, और उसको कोई नोकीले चीज़ों से हमें पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से पलटा लेते हैं दोनों पट्टियों को अच्छी तरह से। कॉर्नर बराबर से बाहर निकाल लीजिएगा अच्छे से। दोनों कॉर्नर अच्छी तरह से बाहर की तरफ करते हैं, उसको हम बराबर से निकाल लेना है। देखिए इसी तरह से मेरे पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब जो हमने बो का फैब्रिक है उसका सेंटर निकालेंगे, और सुई धागे से हमें इसको स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से सुई धागे से स्टिच लगाते हुए इसको पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पक्का कर लेंगे। अब हमने जो रिबिन्स तैयार की थी उसको हमें फ्लावर को, ये बो को अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले रिबिन को अटैच कर लेंगे, दोनों रिबिन को एक साथ, और उसको पलटाते हुए हमें बो को लगाते हुए उसको स्टिच लगा लेनी है। अच्छी तरह से उसको बिठा लीजिएगा, और उसके बाद ही हमें स्टिच लगा लेनी है बो को अच्छी तरह से। रिबिन्स को स्टिच लगानी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है। अब इसको हमें सेंटर से अटैच कर लेना है सुई धागे से अच्छी तरह से। आप चाहे तो ग्लू गन से ही चिपका सकते हैं, और कोई शो पीस की बटन लगाते उसको अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बो रेडी होकर मैंने अटैच कर लिया है। देखिए इसी तरह से मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।